नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। लगता है पाकिस्तान के मंसूबे जो पाकिस्तान चाहता था वो भारत में हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ गोबर दिमाग में भरे हुए लोग हैं जो बार बार पाकिस्तान के उस गेम प्लान का हिस्सा बनना चाहते हैं जो पाकिस्तान चाहता है। कई आतंकी हमले भारत पे हुए होंगे, भारत ने जवाब भी दिया। यह पहला आतंकी हमला था पहलगाम में, जहां धर्म पूछ के आतंकियों ने मारा, पुरुषों को मारा, स्त्रियों को छोड़ दिया, क्योंकि ये बताना चाहते थे कि भारत में संदेश जाए कि धर्म पूछ के मारा। उन्हें ये डाउट था कि भारत के मुसलमान वो पाकिस्तान के बजाय भारत को प्यार करते हैं, तो हो सकता है ये हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं बताएं। इसलिए उन्होंने महिलाओं को छोड़ा और सिर्फ पुरुषों को मारा। नहीं तो आतंकी जब भी आते हैं अंधाधुंध गोलीबारी करके लोगों को मारते हैं। क्या हमें मुंबई पे अटैक समझ में नहीं आता? क्या पार्लियामेंट में अटैक हो गया तब किसी को पूछ के मारा था? एक गेम प्लान था, एक षड्यंत्र था। दुर्भाग्य है कि यहाँ ऐसे कुछ लोग बैठे हैं कि पाकिस्तान की इस षड्यंत्र में भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार बैठे हैं। हिंदू पूछ के मारा, हिंदू पूछ के मारा करके जो लगातार उन्होंने एक हंगामा शुरू किया, उसके बाद कुछ नफरती चिंटू जो है इस देश में जो जहर उगलते हैं, उन्होंने मुसलमानों को बहिष्कार करो, ये करो, वो करो, और फिर कश्मीरी छात्रों को वापस भेज दो। एक्सरे से मैं उस खबरों को देख रहा हूं जो पिछले 6 दिनों में करीब करीब ऐसे 17 मामले सामने आए जहां पूरे भारत में कश्मीर से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन पे हमले हुए। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो हेडक्वार्टर है नागपुर, वहां से लेकर प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी है। यह नफरत की आग ऐसे फैला रहे हैं। वाराणसी में एक युवक गंगा घाट पे घूमने जाता है, उसका हाथ किसी चलते चलते किसी लड़की के हाथ को लगता है, वो उसके लिए माफ़ी मांगता है, लेकिन उसके चेहरे को देख के उसके धर्म पूछा जाता है, और जैसे वो अपना नाम बताता है फिर डंडों और लकड़ियों से, रॉडों से पीटा जाता है। मरणासन्न स्थिति में उसे अस्पताल लेके जाया जाता है। ये नफरत कहाँ से हो गई? क्या कभी गंगा ने ये धर्म, तू किस धर्म का और मैं किस धर्म का, ये पूछा? क्या गंगा में जो वजू करते हैं या गंगा में जो नहाते हैं या गंगा का पानी यदि मुसलमान अपने खेत में देता है तो क्या गंगा उसके पानी में जाने से मना करती है, खेत में जाने से? ये कौन से नए सनातन धर्म को परिभाषित कर रहे हैं? उसके बाद आप नागपुर में आइए। नागपुर में जो अभी रविवार को फार्मेसी कॉलेज के कुछ छात्र कामठी क्षेत्र से अपने हॉस्टल की तरफ आ रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने उनको पूछा, कश्मीरी दिखते तो बहुत जल्दी पहचान में आते हैं, और उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। बड़े मुश्किल से वो बच बुचा के मार खाते हुए अपने हॉस्टल पहुँचे। वहाँ जब उन्होंने ये बात बताई तो उसके बाद मुख्यमंत्री के कार्यालय को, जो यूनियन होता है, जो कश्मीरी स्टूडेंट का जो आपस में एक छोटा सा यूनियन है, उन्होंने मुख्यमंत्री के ऑफिस को इत्तला दे दी, एक्स पे ट्वीट किया, और उसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस से तुरंत आईजी को बोला गया। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने उनके साथ संपर्क साधा। उसके बाद पुलिस पहुंची और उनको पूरी सुरक्षा देने की बात की गई, और ये भी बोला गया कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, वापस जाने की ज़रूरत नहीं। वो फर्स्ट ईयर का छात्र था फार्मेसी का। लेकिन कम से कम महाराष्ट्र में इतना तो हुआ, हो सकता है संघ चालक जो बार बार कहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों का डीएनए हमारा है, शायद वो शर्म होगी कि कम से कम वहाँ ये बोला गया कि आप सुरक्षित है। लेकिन पंजाब में हालत बहुत ख़राब है। पंजाब में 45 विद्यार्थी अभी तक पंजाब छोड़ चुके हैं। बहुत उम्मीद से लोग आते हैं पढ़ने के लिए,
उनको लगता है कि अब उनके करियर खत्म सा हो गया है। सनन खुर्शीद मोहाली के एमबीए के फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। वो ऑटो ऑटो से जा रहे थे, वो जो कंबाइन ऑटो होता है, शेयर ऑटो, उसमें वहाँ बैठे हुए लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि कौन हो तुम, कश्मीरी दिखते हो, आतंकी हो। उसे माँ बहन की गालियाँ देने लगे, उसको पीटा। वो बड़े मुश्किल से अपने आप को बचा के कॉलेज पहुँचा। उसके कॉलेज के बाकी मित्र बोल रहे थे कि मत आ, माहौल ख़राब है। आज पंजाब में, पूरे पंजाब में देखा जाए तो कई जगह पे, खरड़, डेरा बस्ती, होशियारपुर, चंडीगढ़, जालंधर और बाकी हिस्सों से लगातार कश्मीरी लोगों को मारने की खबर आ रही है। जो कश्मीरी बच्चे बाहर रह रहे हैं, किराए के फ्लैट लेके रह रहे हैं, किसी के साथ शेयर करके रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ शेयर करके रह रहे हैं उन लोगों ने कहा कि कश्मीरी हो, हम भी असुरक्षित होंगे, आप निकल जाइए। दूसरी ओर जो बच्चे अपने ग्रुप के साथ हॉस्टल में रह रहे हैं, एक फ्लैट में रह रहे हैं लेके, तो आसपास के लोगों ने उनको, जो परचून की दुकान है, उनको धमकाया कि इनको मार नहीं देना चाहिए। 2-2 दिन तक बच्चे भूखे हैं, क्योंकि परचून की दुकान पे कोई जाता है तो उन्हें आतंकी कह के भगाया जाता है। ये छात्र एमबीए के हैं, ये छात्र फार्मा के हैं, ये छात्र साइंस कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इनका क्या दोष? 2011 के आसपास एक योजना आई थी और वो है प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना। और वो योजना खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गरीब बच्चों के लिए थी, जो मेधावी तो है लेकिन पैसे के अभाव से पढ़ने मुश्किल हो जाता है। तो सभी निजी संस्थाओं में जो भी फीस है उसका वहन सरकार करता है। पूरे देश में जम्मू कश्मीर से करीब करीब 20,000 छात्र पढ़ रहे हैं। इन 20,000 छात्रों की गलती क्या? वो तो भारतीय है, वो तो हमारे अपने हैं। अरे अब जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हमारा कहते हैं, ये तो हमारा अपना है, इसको हम कब कहेंगे? यदि हम कहते हैं कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, तो कश्मीर के मायने क्या है? कश्मीर के मायने पेड़ है, कश्मीर के मायने धरती है, कश्मीर के मायने वहाँ के बहने वाली नदियाँ हैं, या कश्मीर के मायने वहाँ की वादियाँ हैं? क्या वहाँ कश्मीरी लोग जो है, जैसे महाराष्ट्र में मराठी रहते हैं, उत्तर प्रदेश में यूपी के लोग रहते हैं, पंजाबी पंजाब में रहते हैं, हमारे यहाँ भाषाओं के ऊपर प्रांत बने हैं, तो क्या जम्मू कश्मीर के कश्मीरी भारतीय नहीं है? मैं बार बार कहता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर जब भी जाता हूँ तब एक बात के लिए मुझे गर्व होता है कि आज भी जम्मू कश्मीर में यदि सबसे ज़्यादा कोई नेता पूजा जाता है भारत का, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी है। अटल बिहारी वाजपेयी को देवता मानते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने जमहूरियत और कश्मीरियत की बात की थी। आज हम जमहूरियत की बात तो करते हैं, लेकिन कश्मीरियत की बात क्यों करते हैं? कैसे करेंगे? जिन कश्मीरियों ने, जो सैलानी मारे गए, जो बचे हैं, उनको पूछिए कश्मीरी का मतलब क्या है। वहाँ के मुख्यमंत्री को पूछिए कि जो विधानसभा में खड़ा होकर माफ़ी मांगता है, जबकि सिक्योरिटी उसके पास नहीं है, वो आधे पावर की सरकार है, आधा राज्य है, वो दिल्ली जैसी स्थिति है उसकी। उसके बाद उमर अब्दुल्ला कहता है कि मैं जानता हूँ गलती किसकी भी हो, लेकिन मैंने बुलाया था, मेरी धरती पे बुलाया था, मेरे कश्मीर में बुलाया था, मैंने उन सैलानियों को कश्मीर में बुलाया था। कश्मीर अपने मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। आज कश्मीर में जो हुआ उसके लिए मैं शर्मनाक हूँ, मुझे शब्द नहीं है माफ़ी मांगने के लिए। एक वो शख्स है, वो कश्मीरी है जो बचाते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेता तक कश्मीरियों की नाम से कसीदे पढ़ रहे हैं कि यदि वो नहीं होते तो आज हम जिंदा नहीं होते। आज जो लोग वापस आए कश्मीर से, उनको पूछिए, जो लोग मरे हैं उनके पत्नियों को पूछिए कि बाकी परिवारों को उनके लोगों ने कैसा सहारा है। लेकिन चंद लोगों को हिंदू मुसलमान करना है, क्योंकि लगता है वो पाकिस्तान के एजेंट है। मुझे शर्म नहीं आती है कहने में कि बार बार इस पहलगाम के हमले को लेकर हिंदू मुसलमान करने का जो प्रयास करते हैं, वो पाकिस्तान के वो एजेंट है जो भारत को जलता हुआ देखना चाहते हैं। वो खतरनाक लोग हैं जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस पे। जब मैं एक से देखता हूं तो मेरा ही शरीर मुझे छिन्न भिन्न होता हुआ दिखाई देता है। जब मैं देखता हूं एक से तो मेरे ही शरीर पे मेरे जख्म आते हैं। यदि पंजाब में कश्मीरी पीटा जाता है कोई छात्र, यदि कल मुंबई में छात्र पीटा जाएगा या नागपुर में पीटा जाएगा, तो वो मेरा अपना है, वो जख्म मेरे सीने पे भी है। यदि कश्मीर के शहीद अपने सीने पे गोली खाकर बाकी भाइयों की रक्षा कर सकते हैं, तो क्या हम
कश्मीर भाई जो हमारे बच्चे हैं, 20,000 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्या हम उन्हें सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते? किस मुंह से जाएंगे हम कश्मीर? कल कश्मीर की हालत नॉर्मल सी हो जाएंगे। पाकिस्तान, जैसा कि दुबे जी ने कहा कि पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा, मैं मानता हूं भाई, आप कहते हो मिट जाएगा पाकिस्तान नक्शे से, फिर क्या होगा? पीओके हमारा होगा, एक बड़ा कश्मीर हमारा होगा, तो क्या कश्मीर हम जा पाएंगे? जो जहरीले पेड़ आप उगा रहे हो, क्या उसके जो नतीजे हैं ये आने वाली पीढ़ी नहीं भुगतेगी? जो बच्चे अपना एजुकेशन छोड़ के खाली बैठे रहेंगे कश्मीर, तो वो क्या करेंगे? वहीं आतंकवादियों के लिए आप फुट सोल्जर पैदा कर रहे हैं। जो स्लीपर सेल हम जिसको कहते हैं कि ये बच्चों को यदि नौकरी मिले, बच्चे पढ़ लिखे, तो किसी को आतंक के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो देखेंगे कि हमने तो भारत को अपनी माता माना, मातृ वतन माना है, लेकिन क्या हुआ? जब हम पढ़ने गए तो इन्होंने हमको फिर आतंकी कहा। जब हमको आतंकी कहा तो हमको आतंकी बनने में क्या शर्म? क्या हम फिर नए आतंकियों की एक फौज खड़ी कर रहे हैं? क्यों ढकेल रहे हैं हम अपने 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 सगों को दूसरे के घर में? सवाल ये है। फिर मैं कहता हूं, जब मैं एक से देखता हूं तो मुझे कश्मीरियों को पीटने वाले कोई सनातनी हिंदू नहीं दिखते, कोई राष्ट्र प्रेमी नहीं दिखते। ये वो लोग पीट रहे हैं जो पाकिस्तान के एजेंट हैं भारत में और पाकिस्तान के मंसूबे को भारत में लागू करना चाहते हैं। फिर से एक बार अपील करता हूं, हम बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, कब तक बात करेंगे पता नहीं, लेकिन एक बार फिर से अपील करना चाहता हूं कि जो भी कश्मीरी आपको दिखे वो आतंकी नहीं, वो आपका अपना भाई है, आपका अपना खून है। उसे गले लगाइएगा, सुकून मिलेगा। क्योंकि जब आप कश्मीर गए, जब हमारे भाई कश्मीर गए, आतंकियों ने हमला किया, तो इन्हीं लोगों ने उनको गले लगाया था, अकेला नहीं छोड़ दिया था। सारे किस्से मार्केट में, सारे सोशल मीडिया पे भरा पड़ा हुआ है, वीडियो और अलग अलग पोस्ट से। पढ़िए जरा उनको। ये लोग चंद जो अपनी राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं उसे इसमें मत आइए। और एक बार फिर अंतिम अपील, जिस हिसाब से सरकार यूट्यूब पे दमनकारी नीति अपना रहा है, जिस हिसाब से यूट्यूब धड़ाधड़ यूट्यूब को आदेश देकर हमारे न्यूज़ चैनल्स बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, 4 PM बंद हो गया, फिर और भी हो सकते हैं, हमारा भी नंबर लग सकता है। ऐसे में कृपा करके हमारा जो दूसरा चैनल है न्यूज़ लॉन्चर यूपी उत्तराखंड, उस पर आप लॉगिन करिएगा, प्लीज़ उस पर सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि यदि ये बंद हो गया तो आपकी वेदनाओं को और आपके मानस को शब्द देने का काम हम उस चैनल से करेंगे। हमारा मकसद ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचने का है, हमारा मकसद खबरों को लोगों के बीच में लाने का है, हमारा मकसद संविधान की रक्षा है, हमारा मकसद इस देश के लोकतंत्र की रक्षा का मकसद है, हमारा मकसद इस देश की भलाई की वेलफेयर स्टेट है हमारा, जहाँ सब लोग खुश रहना चाहिए। हमारा मकसद वो है। हम सरकार से लड़ाई नहीं करते, लेकिन सवाल ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि वो अधिकार संविधान ने मुझे दिया है। इसलिए कृपा करके लॉगिन करिएगा न्यूज़ लॉन्चर यूपी उत्तराखंड। इसको लॉगिन करने में और उसके बाद इसको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन नोटिफिकेशन आपके पास आता जाएगा। वहाँ पे भी उत्तर प्रदेश की अच्छी खबरें आती हैं। और दूसरी एक गुहार आपको कि हमने आज अपील की थी कि हो सकता है कि यदि हमारा चैनल बंद कर दी जाए तो 6 महीने के लिए हमें थोड़ा बैकअप चाहिए था। हमने पहली बार जीवन में कुछ वित्तीय मदद मांगी, लेकिन मदद मांगने के बाद जिस तरह से लोगों ने रिस्पांस दिया, हज़ारों के तादाद में फ़ोन, विदेशों से लेके सब दूर से, हमको बार बार बोला गया, लेकिन हम फाइनेंस में थोड़े कच्चे हैं, हमें बैंकिंग नहीं ज़्यादा समझ में आता। तो कोई बैंक के रूल होंगे कि एक दिन में 60 से ज़्यादा लोग पैसे डिपॉजिट नहीं कर सकते यूपीआई से। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो अकाउंट नंबर हमने दिया है आपको, वो अकाउंट नंबर बेनिफिशियरी में ऐड कीजिए। जो आप मदद कर सकते हैं तो कर लीजिए। आप मदद करने की स्थिति में भी नहीं है तो भी आप हमको देख रहे हैं, ये शेयर कर रहे हैं, ये हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। यूपी उत्तराखंड का हमारा द न्यूज़ लॉन्चर यूपी उत्तराखंड, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और साथ में यदि मदद कर सकते हैं तो हमारे अकाउंट पे आप बेनिफिशियरी अपने अकाउंट में ऐड करके यदि करेंगे तो आपको इसमें तकलीफ नहीं आएगी। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।